नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो दोस्तों, आज के लिए अगर बाजार की बात कर ले तो एकदम फ्लैटिश परफॉर्मेंस रहा, कुछ खास नहीं। और अगर हम लोग यहाँ पर सेक्टर वाइज भी देखें, ब्रॉड इंडाइसेस वाइज भी परफॉर्मेंस को देखें तो हरा रंग देखने को मिल गया कहीं कहीं, और बाकी के में भी आपको ऐसा ही कुछ पॉइंट पॉइंट का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले, जैसे कि आप देख सकते हो इधर पॉइंट में हरा रंग देखने को मिल रहा है, बट कुछ कुछ जगह पर आपको लाल रंग भी देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले प्राइवेट बैंक की, वहां पर कितनी गिरावट है? 0.16%, मामूली सी गिरावट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बट सबसे बड़ी बात हम लोगों को कहाँ देखने को मिल रही है? यस, आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी सेक्टर ऐसे नॉर्मल वाले माहौल में भी 1.76% गिरना, 0.25% गिरना, ये कोई आम बात नहीं है। और अगर आप इस चीज को चेक करने जाओगे निफ्टी आईटी इंडाइसेस में, जहां पर आपको पता है टोटल कितने स्टॉक्स होते हैं? 10 स्टॉक्स। 10 के 10 स्टॉक्स डिक्लाइन मतलब लाल निशान में, एडवांस मतलब एक भी नहीं। हम यहां पर कह सकते हैं 10 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स यहां पर पिट रहे थे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर बहुत ही बुरी स्थिति में चलते हुए देखने को मिल रहा है। और काफी लोगों ने अभी इससे पहले में पूछा था, जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है, अगर गिरावट होती है पहले हमें चेक करना होता है कि इंटरनल रीजन है या एक्सटर्नल रीजन। इंटरनल मतलब क्या? अभी बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है, कोई पूछ रहा है सर टीसीएस गिर रहा है, कोई कह रहा है विप्रो गिर रहा है। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि किसी एक कंपनी में गड़बड़ नहीं है। इंटरनल का मतलब होता है बाकी कंपनियां ठीक चल रही हैं और एक कंपनी नीचे चल रही है। पर फिलहाल जो हम देख रहे हैं, अगर आप सोचोगे कि आज के दिन आईटी स्टॉक्स क्यों गिरे हैं, तो उसी के पीछे का रीजन मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद है कि आईटी स्टॉक्स जोरदार भागे थे। क्यों? क्योंकि एंथ्रोपिक के नए प्लगइन्स आए थे, और वो प्लगइन्स ऐसे थे जो हमारी आईटी कंपनियां जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं उसे रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा डर बाजार में देखने को मिला था। तो दोस्तों, एक चीज कॉमन है, हमारी आईटी कंपनियां जब भी गिरती हैं उसके पीछे एक कॉमन कारण देखने को मिलता है। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एआई ही उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण रहता है। और लेट मी टेल यू दोस्तों, आज के दिन भी जो आईटी कंपनियां यहां पर गिरी हैं उसके पीछे इनडायरेक्ट रीजन कौन है? गूगल। यस दोस्तों, गूगल की बात करें, गूगल का पेरेंट कंपनी आपको पता है अल्फाबेट। तो गूगल की ओर से एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आई है, फंड रेजिंग के अलग। यहां पर गूगल ने क्या किया है? 100 साल का सेंचुरी बॉन्ड जारी किया है, मतलब बॉन्ड के जरिए इन्होंने पैसे उठाए हैं। 100 ईयर बॉन्ड, सेंचुरी बॉन्ड। इस बॉन्ड की मैच्योरिटी कब होगी? 21 में। अभी क्या चल रहा है? 2026, मतलब इमेजिन कर सकते हैं 21 में मैच्योरिटी होगी। डिनोमिनेशन किस में था? ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग पाउंड। अब आप सोच रहे होंगे 100 साल में कौन पैसा लगाएगा? कोई इंडिविजुअल नहीं लगाता, इंस्टीट्यूशंस लगाते हैं। और मजेदार और खतरनाक बात यह है कि ये बॉन्ड 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। 1 बिलियन पाउंड ऑफर किया गया था, डिमांड आई 10 बिलियन पाउंड की, मतलब 10 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन। इन्वेस्टर का जबरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब सवाल क्यों? क्योंकि एग्रेसिव एक्सपेंशन इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई को बड़ा बनाने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, एआई चिप्स चाहिए, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सब बहुत एक्सपेंसिव है। और गूगल ने पहले भी अनाउंस किया था $18 बिलियन का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल के लिए। तो सेंचुरी बॉन्ड उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। कूपन इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.125%, यानी 6.125%। इतना शानदार कूपन इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। तो बॉटम लाइन यही है दोस्तों, एआई को लेकर क्रेज बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स भी 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। और पैसा कौन लगा रहा है? बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब दुख की बात क्या है? इंडिया एआई को लेकर उतना एग्रेसिवली काम नहीं कर रही है। हमारी आईटी कंपनियां एआई की कोर डेवलपमेंट में उतना खर्च नहीं कर रही हैं। तो जो ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहे हैं? हमारे बाजार से आईटी कंपनियों में लगा पैसा निकालकर विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खासकर एआई फोकस कंट्रीज में। Amazon ने जब $200 बिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था एआई में, तब Amazon का शेयर भी गिर गया था। क्यों? ओवर इन्वेस्टमेंट का डर। तो ये भी एक डर है। अब फाइनल सवाल, क्या हमारी आईटी कंपनियां कम बैक करेंगी? कम बैक करने के लिए एआई का यूजर बनना काफी नहीं है, कोर एआई डेवलपमेंट में एंटर करना पड़ेगा। अगर वो करती है तो चांसेस बन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर एआई बबल बर्स्ट हुआ तो जो पैसा विदेश गया है वो वापस आ सकता है। बबल मतलब क्या?
आपने 100 रुपया लगाया, वो कब वापस आएगा? अगर धीरे धीरे रिटर्न आता है तो सालों लग जाएंगे रिकवर करने में। इसलिए अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, खासकर नैस्डैक स्टॉक्स की। जब भी बड़े अमेरिकन आईटी कंपनीज अर्निंग्स अनाउंस करेंगी, मार्केट में हलबली मचेगी और हमारी आईटी कंपनियां भी उससे प्रभावित होंगी। तो कुल मिलाकर जितने भी पॉइंट्स थे सब कवर कर दिए। हमारी आईटी कंपनियां क्यों गिरी उसका कारण भी बता दिया। गूगल ने 100 साल का सेंचुरी बॉन्ड दिया, 10 गुना, मतलब दुनिया एआई पर दाम लगा रही है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।